अरशद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सैलरी से जुड़ी और एंड ऑफ द डे जो सैलरी का बेनिफिट है और एक कफाला सिस्टम से जुड़ी बातें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बहुत कुछ जो बेनिफिट सैलरी से जुड़ी, कफाला से जुड़ी, नए सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून से जुड़ी चीज़ें हैं, उनके बारे में जानने और समझने को मिलेगा। तो श्रम मंत्रालय द्वारा जो नए कानून और उन सवालों के जवाब दिए हुए मैंने बातें बताई थी, उस बात को मैं पूरा कर पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़ी रहिए लास्ट तक ताकि आपको मैं सारी जानकारियाँ दे सकूँ। जो सबसे पहला मेरा टॉपिक है, मेन पावर एंड सोशल वेलफेयर के सऊदी मंत्रालय ने नई प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जो सवालों के जवाब दिए हैं। जो एम्प्लॉयमेंट वीजा से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि पहले जैसे कि होता था कि आप किसी कंपनी में जब आते थे तो आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जब तक आपका कंपनी परमिशन ना दे या अगर ये कंपनी छोड़ के चले भी जाते हैं, कहीं भाग भी जाते थे दूसरी कंपनी में, तो वो कंपनी वाला जब तक आपकी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले लेता तब तक आप किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपका जो भी एग्रीमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपकी कंपनी के बीच साइन हुआ है वो पहली वाली कंपनी के साथ साइन हुआ है। जब तक ये कंपनी अपने यहाँ से लेटर पास नहीं करेगा तब तक आप दूसरी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। तो अब जो अलवतन अखबार के अनुसार नई रोजगार सिस्टम जो बनाया गया है, नई रोजगार प्रणाली जो बनाई गई है, इनमें 3 बिंदु बताए गए हैं। और वो 3 बिंदु कुछ इस तरह से है कि जब जैसे कि पहली बात, मेन पावर एंड सोशल वेलफेयर के सऊदी मंत्रालय ने जो नई प्रणाली के में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं, जो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच काम का माहौल में सुधार करेंगे। नई प्रणाली 15 मार्च 2021 को प्रभावी होगी। जो मतलब श्रम मंत्रालय ने अपने जो नया नियम बनाया है उस नियम के हिसाब से जो 15 मार्च 2021 से नई प्रणाली बना दिया है, उस प्रणाली के अनुसार रोजगार में 3 बिंदु बना दिए हैं। इसके 4 मुख्य लक्ष्य भी बता दिए हैं। इनमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी आप जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में अब उस कंपनी के जो कफिल का तो सिस्टम रहा नहीं है, कफिल तो खत्म हो जाएगा अगर ये नियम बन जाता है। तो अब क्या बनता है कि अब आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा, आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, फ्री लाइफ जी सकते हैं, अच्छे से आपके साथ वो सलूक किया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि छोटी बातों पे आपको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल अब खुद का मालिक रहेंगे और आपके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। और जैसे कि पहले भी बहुत सारी कंपनियों का रूल होता है कि अगर बाई द वे कोई फॉल्ट आपके यहाँ से आता है तो आपके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, आपका सैलरी काटने की बात की जाती है, या आपको मतलब कुछ दिनों के लिए जॉब से हटा दिया जाता है। ऐसा जो भी सिस्टम था, लेकिन उन सब चीज़ों को खत्म करके अब जो नया माहौल क्रिएट किया गया है सऊदी श्रम मंत्रालय द्वारा, अगर ये चीज लागू हो जाती है तो बहुत ज्यादा लोगों को फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि इससे क्या होगा, इससे श्रम बाजार में, जो सऊदी श्रम बाजार है उसमें एक लचीला वातावरण बनने का माहौल क्रिएट होगा। श्रम बाजार में एक अधिक आकर्षक और नियोक्ताओं कर्मचारी संबंधों में रोजगार अनुबंधों के महत्व को बढ़ावा देना होगा। जिसमें जैसे कि पहले क्या होता था कि अब जैसे कोई कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना चाहता था तो लोग पहले डिसाइड करते थे भाई कंपनी कैसी है, उसकी फुल डिटेल निकालते थे। क्योंकि अभी क्या होगा कि अब कंपनी अपना रूल रेगुलेशन बिल्कुल चेंज कर देगा उसके उल्टे। तो इससे काफी हद तक लोगों को फायदे मिलने वाले हैं। सऊदी अरब राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं को लागू कर रहा है। यह उनमें से एक है। नई जो रोजगार प्रणाली है
नई रोजगार प्रणाली को आंतरिक मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ साझेदारी में शामिल किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले सैलरी की। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल का 2 साल का। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका फुल डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होता है कि आपको इस कंपनी द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया गया है या क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, या आपके इन फ्यूचर में वो क्या क्या दे रहा है, आपको क्या क्या चीज़ों का मुहैया करा रहा है। उन सब जानकारियों को उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। क्योंकि बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते, जिससे बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत होता है। और बहुत से कंपनी के कफील और कंपनी में जो मैनेजर बनाए गए होते हैं उनके द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है। या जब एंड ऑफ द डे आप घर पे छुट्टी जाते हैं, तो जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि जब कोई पर्सन एंड ऑफ द डे रिटायर होता है तो उसका जो भी सर्विस टाइम का जो भी चार्ज बनता है, जो भी उसका बेनिफिट्स होता है, उसको जोड़ के इंक्लूड मतलब सैलरी से हट के जो भी इंक्लूडेड किया जाता है उसको उसको एंड ऑफ द डे दिया जाता है। लोग चूँकि कुछ ऐसे सऊदी में भी कंपनियां हैं जहां इस चीज़ को मतलब सही तरीके से मुहैया कराया जाता है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां इसको, जैसे कि आपका अगर एंड ऑफ द डे अगर बेनिफिट जोड़ जाड़ के 1,000 रियाल भी अगर बचता है, तो बहुत सारे कंपनियों में ऐसा होता है कि उसे पता है कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपका फ़ायदा उठा के वो एंड ऑफ द डे 1,000 के बजाय आपको 800, 700, 500 रियाल तक ही पे करता है। चूँकि ये आपका कोई मतलब ये नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, ये आपका हक बनता है। कहीं भी आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में रह के किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो उस कंपनी में जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाया गया होता है, उस रूल का ही एक हिस्सा होता है, जिससे आम नागरिक को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इससे जो लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, वो बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जब आप किसी कंपनी में, या सऊदी की बात कर रहा हूँ, सऊदी में फ़िलहाल जो सऊदी का सिचुएशन है, या सऊदी में जो काम करते हैं उनके लिए, कि जब आप सऊदी में किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो सैलरी दिया जाता है, सैलरी में फूड इंक्लूडेड या जो भी इंक्लूड करके, तो जो भी फूड इंक्लूडेड या रूम अलाउंस जो भी है, उन सब चीज़ों को अलग करके सिर्फ और सिर्फ आप अपने सैलरी को, जितना आपका सैलरी है, सैलरी को काउंट कर लीजिए कि मेरी सैलरी इतनी है। उस चीज़ के हिसाब से आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं। जो भी आपका, जैसे कि आपका 1200 या 1500 रियाल सैलरी है और प्लस 200 रियाल या 300 रियाल फूड इंक्लूडेड है, तो फूड इंक्लूडेड जो आपको दिया जा रहा है उसको साइड में करके आप अपनी सैलरी के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। और काउंट करने का तरीका ये है कि एक कैलकुलेटर के हिसाब से एक कैलकुलेटर आता है ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर में भी आप उसको सर्च मार सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें आप लिख सकते हैं कि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, आप सैलरी इतनी है, इतना दिन मैंने काम किया है, उस हिसाब से वो आपके सैलरी और आपके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका एंड ऑफ द डे कितना सैलरी कितना बेनिफिट बन रहा है, और कितना आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, कितना दे रहा है, कितना उसमें झोलझाल कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि कंपनियों में जॉब करते हैं, 4 से 5 साल 6 साल लगातार रह लेते हैं, लास्ट में जब वो कंपनी छोड़ते हैं या छुट्टी पे भी जाते हैं, तो उनको जैसे कि अगर 4 साल या 5 साल के हिसाब से उनकी बेनिफिट 5 से 6 हज़ार रियाल भी बनता है। तो बहुत से मतलब ऐसे भी होते हैं कंपनी और मैनेजर या जो भी अकाउंटेंट वाला होता है, वो सोचता है कि इसको पता नहीं है कुछ, उसमें आपके जो भी बेनिफिट में से बहुत सी ज़्यादा कटौती कर देता है, जिससे काफ़ी हद तक नुकसान होता है। क्योंकि आप जो एंड ऑफ द डे बेनिफिट ले रहे हैं वो आपका हक है, अपना हक है। क्योंकि आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपने बाकायदे बहुत ही अच्छे से आपने इस कंपनी में सर्विस किया है, जॉब किया है, आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, इसके साथ आपका अच्छा रिलेशन रहा है। तो इस चीज़ के हिसाब से आपको वो इनाम दिया जाता है। क्योंकि वो इनाम में आपकी कटौती की जाए, आपको जब इस चीज़ के बारे में पता चले तो आपको काफ़ी हद तक तकलीफ होती है बहुत सी चीज़ों के बारे में, बहुत सी कंपनियां इन चीज़ों के बारे में। या आप कभी अपने कंपनी में मैनेजर या अकाउंट मैनेजर से पूछने जाएंगे तो वो
आपको डांट के भगा देगा, क्योंकि आपको उसको पता है कि इसको अरबी नहीं आती और आपको पता है कि मैं जो बोलूँगा इसको समझ नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ही फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो आप जब भी वीडियो कहीं भी जाएं, किसी भी कंपनी में जॉब करें, सऊदी अरब में या गल्फ में कहीं भी, तो आप उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए और उसके बारे में जानिए समझिए। उसके बाद आप ताकि अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जंग करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, अपने नियम और कानून के हिसाब से अपने हक की बात कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही नरम लहजे के साथ। इससे हर किसी को फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा जो मेरा कफाला सिस्टम से जुड़ी जानकारी है, जो श्रम मंत्रालय और अलातन अखबार के अनुसार जुड़ी जानकारी है, जो खबर है उस खबर के हिसाब से जो नया नियम कानून और सिस्टम बना है उसके हिसाब से जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब एग्रीमेंट वाला, सबसे पहला जो सिचुएशन आता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो आप कहीं एजेंट के द्वारा जब जाते हैं किसी कंपनी में, जो कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कराया जाता है जिसमें आपका लिखा होता है कि आपको कंपनी द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, क्या क्या सिचुएशन है, कैसा रूल है, क्या वहाँ करना है नहीं करना है। और दूसरी बात कि उसमें आपकी सैलरी कितनी है और कैसे रहना है, कैसे काम करना होता है, सब कुछ होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, तो आप सब कुछ अच्छे से समझ जाइए, जान जाइए।